हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें इसका फिगर ये शो कर रखा है और इसके बारे में लिखा है इसमें जो PQRS और ABRS है दोनों ही क्या है पैरेललोग्राम्स एंड X इज एनी पॉइंट्स ऑन साइड BR साइड के ऊपर X कहीं पे भी हो सकता है। सो दैट इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो जब इन दोनों पैरेललोग्राम्स के नाम हम पढ़ते हैं तो दोनों में RS कॉमन आ रहा है, तो इट्स मीन्स दोनों पैरेललोग्राम SR बेस पे लिए जाए और दोनों अगर पैरेललोग्राम है तो SR के पैरेलल AB भी होनी चाहिए और SR के पैरेलल PQ। इसका मतलब ऊपर जो लाइन जा रही है SR के PB वो पैरेलल बननी चाहिए SR के। SR के PQ वाली पैरेलल तो PQRS पैरेललोग्राम है वहां से, इसका मतलब PQ पैरेलल होगी और PQ को ही प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो जो PQ पैरेलल है वो आगे भी क्या रहेगी, अगर इसको प्रोड्यूस करवाएंगे तो भी ये SR के क्या रहेगी पैरेलल ही रहेगी। इट्स मींस बेस वाली लाइन पैरेललोग्राम में SR और वर्टेक्स वाली लाइन PB पैरेलल्स है, तो इट्स मींस दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस SR और टू पैरेलल्स SR बेस वाली लाइन और वर्टेक्स वाली लाइन PB के बीच में लाई कर रहे हैं। और जब दो पैरेललोग्राम सेम बेस और टू पैरेलल के बीच में लाई करते हैं तो दोनों का एरिया क्या होता है इक्वल। इसका रीजन दोनों का बेस सेम हो जाता है यानी बेस इक्वल और पैरेलल्स के बीच में लाई करने का मतलब हाइट इक्वल और एरिया निकालते हैं तो बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट दोनों ही सेम होगी तो प्रोडक्ट भी क्या आएगी दोनों की फिर सेम, तो एरिया भी क्या बनेगा सेम। तो इस दोनों का एरिया इक्वल होने का रीजन क्या हुआ, तो गिवन अगर लिखते तो इसमें PQRS and ABRS are two parallelograms ये गिवन था। तो जो प्रूव करना था उसमें फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ PQRS इक्वल आना चाहिए एरिया ऑफ ABRS और इसका हमने प्रूफ दिया। फिर हमने कहा पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS आर ऑन द सेम बेस, बेस सेम कौन सा जो कॉमन साइड बन गई SR एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स या सेम पैरेलल्स SR बेस वाली और वर्टेक्स से जो पास होगी वो होगी PB। देयरफॉर दोनों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल, PBRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में AXS जो ट्रायंगल बन रही है AXS, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया हाफ ऑफ PQRS आना चाहिए। तो PQRS में तो P पॉइंट यहां रह गया, इसका मतलब ये इस पैरेललोग्राम के अंदर तो आ नहीं रही है। ये किस पैरेललोग्राम के अंदर आ रही है AXS ABRS ABRS में AS बेस के ऊपर है ये, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल का और इस ABRS पैरेललोग्राम दोनों का बेस क्या हो गया AS और AS के पैरेलल क्या है BR जो ट्रायंगल की वर्टेक्स से भी जा रही है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से हो रहे हैं ABRS दोनों सेम बेस और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम कंपेयर करवाएंगे इसको ABRS से। तो जब सेकंड पार्ट करेंगे तो ट्रायंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS, AS आ गया दोनों में, आर ऑन द सेम बेस और सेम बेस का नाम क्या हो गया AS एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स। दो पैरेलल्स कौन सी होगी, एक तो बेस वाली AS और AS के पैरेलल कौन सी बनेगी BR। अगर ऐसा है
तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ए एक्स एस हाफ हो जाएगा किससे, ए बी आर एस से। ये पैरेललोग्राम है, इसका एरिया निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट और इसका हाफ बेस इंटू हाइट। इसका मतलब इसका जो एरिया बन रहा है बेस हाइट, बेस इंटू हाइट, उसका हाफ हो रहा है इसका। इसका मतलब इसका हाफ लेंगे तब इसके इक्वल बनेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया। गिवन के आपको इससे पहले वाले पार्ट में हमने पी क्यू आर एस का एरिया ऑफ पी क्यू आर एस किसके इक्वल दिखा दिया था, एरिया ऑफ ए बी आर एस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। और ये चीज अभी हमने प्रूव की है, तो इसको 1 और इसको 2 दोनों को कंपेयर करवाएं तो दोनों में अपने पास राइट साइड्स क्या है, इक्वल। तो ये दोनों एक ही चीज के इक्वल होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है, इसका एरिया किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा, पी क्यू आर एस के। यानी इन दोनों को आप क्या दिखा देंगे, सॉरी ये दोनों इक्वल है, तो अब इसकी जगह ए बी आर एस की जगह क्या लिख देंगे, पी क्यू आर एस फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि ए बी आर एस पी क्यू आर एस के भी इक्वल है, इसलिए ए बी आर एस की जगह क्या लिखा जा सकता है, पी क्यू आर एस। तो कंपेयर करवा लेंगे फर्स्ट और सेकंड को, और फिर फर्स्ट में हम ए बी आर एस की जगह क्या लिख लेंगे, पी क्यू आर एस। तो ये हो जाएगा अपने पास 5th क्वेश्चन, जिसमें लास्ट में कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get area of AXS is equal to half of area of ABRS था, और ABRS किसके इक्वल है, PQRS, इसलिए इसकी जगह क्या लिख दिया, PQRS। तो ये इसका सेकंड पार्ट प्रूव हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है 6th, इसको करेंगे अभी। सिक्स्थ क्वेश्चन में है, ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। जो फील्ड है उसकी शेप है पैरेललोग्राम की, और उसका नाम दिया है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन साइड आर एस। आर एस ये साइड होगी, इस पे कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, इसका नाम जैसे ए ही देते हम, एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट पी एंड क्यू, और इसको पी और क्यू से ज्वाइन करवाना। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि अब ये जो फील्ड था पी क्यू आर एस, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फील्ड डिवाइड्स इन कितने पार्ट्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है ये, 3 ट्रायंगुलर शेप अब इसके अंदर बन रही है, तो इसका मतलब डिवाइड्स इन 3 पार्ट्स। यहां तक हो गया है। इसके बाद है दी फार्मर, सॉरी यहां तक हुआ था फील्ड डिवाइडेड। फिर व्हाट आर दी शेप ऑफ दीज पार्ट्स। इन पार्ट्स की शेप क्या है, तो शेप ऑफ ईच पार्ट इज ट्रायंगुलर। शेप ऑफ ईच पार्ट इज ए ट्रायंगल। फिर क्या है, दी फार्मर वांट्स to show widths and pulses in equal portions of the field separately. How should she do it? अब इसमें हमें pulses और widths शो करने हैं, तो किस पोर्शन में क्या हो कि दोनों में इक्वल पार्ट्स हो, widths भी इक्वल पार्ट्स में हो और
जो अपने पास पल्सेस है वो भी उतने ही पार्ट में, जितने पार्ट्स में वीट्स होने हैं उतने ही पार्ट्स में पल्सेस। इसका मतलब जितना ये कंप्लीट पैरेललोग्राम है उसके हाफ एरिया में वीट होना चाहिए और हाफ में पल्सेस। तो वो इस चीज को कैसे करें ये चीज हमने इसमें बतानी है। तो इसके लिए हमें हाफ एरिया वीट्स के लिए लेना है। तो अगर हम चेक करें ट्रायंगल ए पी क्यू, पैरेललोग्राम के बेस पी क्यू पे है और इसकी ही जितनी इसकी हाइट है, तो बेस सेम और हाइट सेम, इसलिए ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल। इसका मतलब ए पी क्यू हाफ एरिया को कवर करेगी। तो इस हाफ एरिया में इनमें से वीट्स भी हो सकती है और पल्सेस भी, और रिमेनिंग कितना बचेगा हाफ। तो इस एरिया में एक में वीट करो शो हो जाएगी और एक में पल्सेस। तो इसको सोल्व करने के लिए ट्रायंगल पी ए पी क्यू एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर ऑन दी सेम बेस। दोनों का बेस क्या ले लें, जो कॉमन साइड बन रही है पी क्यू, एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स बेस वाली पी क्यू और पी क्यू के पैरेलल क्या होगी एस आर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स। देयरफॉर ए पी क्यू का जो एरिया है वो हाफ बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इट्स मीन्स अगर ये हाफ में होगी तो बची हुई जो दो है वो भी किस में आ जाएंगी हाफ में। अगर इसको वैसे करके दिखाएं कि ये हाफ में कैसे आएंगी, तो तीनों ट्रायंगल्स के एरिया के सम के बराबर पूरे का बनेगा। पूरा वैसे सोल्व करो तो एरिया ऑफ ए पी क्यू, इसके साथ ले एरिया ऑफ ए एस पी, और जो थर्ड ट्रायंगल बच गई वो है एरिया ऑफ क्यू ए आर। तीनों से मिलके क्या बनता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर। इसकी जगह क्या लिख ले, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ ए एस पी प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर, ये किसके इक्वल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। और पी क्यू आर एस वाली जो टर्म है उनको एक साइड में कर लें, इनको एक साइड में रख लें। अब एरिया ऑफ ए एस पी प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। और इसमें से ये जो पार्ट हमने छोड़ा था ये दूसरी साइड में आके माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। और जब कंप्लीट में से हाफ माइनस होगा तो हाफ बच जाएगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इसका मतलब पूरे फील्ड के हाफ पार्ट हमें पता चल गया कि एक हाफ पार्ट तो एपीक्यू से बन सकता है और एक हाफ पार्ट इससे बन सकता है। इट्स मीन्स सी shows widths in APQ and pulses in ASP plus QAR, या इसका उल्टा, इसमें अपने पास वीट्स था तो वीट के अलावा इसमें अगर पल्सेस होंगी तो इनमें दोनों में क्या हो जाएंगे वीट। दोनों किसी भी वे से वो ऐसा कर सकती है। तो इसको अगर लिखे हम तो लिख सकते हैं therefore C shows widths in APQ and pulses in, जो दो ट्रायंगल्स बच गए अपने पास ये ASP प्लस में
QAR, या इसका उल्टा हो जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरे किस वे से कर सकते हैं, वो C shows pulses in ASP प्लस QAR, ये जो पोर्शंस बनेंगे इन दोनों को मिला के इसमें तो पल्सेस हो जाए, एंड बीट्स इन, पल्सेस इसमें पहले ही लिख रखा था, तो इसमें क्या लिखना था, बीट लिखना था ना, बीट्स इन इसमें, और इसमें क्या हो जाए फिर पल्स, पल्सेस इन APK।